मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान गण सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूज्यन भूप। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, माता बहनों, तेतर बाबा के पुण्यतिथि में उनको याद करने के लिए हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। पवित्र आत्मा का स्मरण लोग इसीलिए करते हैं कि हम भी पवित्र हो जाएं। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में शांति की राह बताई जाती है। संतों ने शांति की प्राप्ति की है, इसीलिए हम लोग भी उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो शांति मिलेगी। अभी आप शंकर बाबा के श्रीमुख से सुन रहे थे, उन्होंने मेरी बड़ी बड़ाई की कि मैं गुरु महाराज जी का सेवा किया हूँ, सुन रहे थे। लेकिन हमारी बात सुनिए, संत बनने के बाद भी सेवा का जरूरत रहिए जाए तो संत बनने से फायदा क्या हो, ये बताइए। अगर संत बनने के बाद भी सेवा का जरूरत रहिए जाए तो संत बनने से लाभ क्या है। आप लोगों को विश्वास होगा कि गुरु महाराज जी पूर्ण संत थे, पहुँचे हुए थे। मेरी बड़ाई जो सुनी आप लोगों ने, पहले उसका उत्तर सुनिए, फिर विषय सुनाएंगे। परमारथ परम पूज्य श्री सतगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे, आप लोग जानते हैं। इसी तरह से सवेरे का सत्संग समाप्त हुआ। पूज्य श्री संतसेवा हमको बुलाए। जब सारे सत्संगी चले गए तो बरामदे पर हमको कह केदार, हम कहे जी तो आज तुमको कलकत्ता जाना है, गुरु महाराज जी के फलाना फलाना सामान समाप्त हो गया है, लाने के लिए तुमको जाना है। हम कहे जी। जिस समय हमारी संतसेवा से बात हो रही थी उसमें भगीरथ बाबा वहाँ सुन रहे थे। वे सुन लिए। जब संतसेवा चले गए तो हमको भगीरथ बाबा कहते हैं कि तुम कलकत्ता कैसे जाओगे। हम कहें कि ट्रेन से जाएंगे। कहा कि नहीं हम वो नहीं पूछ रहे हैं, तुम तो 4 दिन से कुछ खाए नहीं हो। 4 दिन का हमारा उपवास था, केवल नींबू पानी पी के हम रहते थे। कभी कभी शरीर शुद्धि के लिए उपवास करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि हमको कोई पर्व त्यौहार नहीं है ना, रास्ते में कहीं कुछ खा लूँगा, उपवास ख़त्म हो जाएगा। आप बाबा को मत कहिए। ये बात की जानकारी केवल भगीरथ बाबा को था कि मैं केवल नींबू पानी ले रहा हूँ 4 दिन से, लेकिन काम मैं सब करता था, किसी को ये बात की पता नहीं थी। जब मैंने भगीरथ बाबा को मना कर दिया तो कहता है तो ही जाना। हम कहे ठीक है।
भागलपुर स्टेशन चौक पर एक मारवाड़ी का दुकान था, निरंजन लाल शर्मा, जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे, दवाई के वे होलसेलर थे, बैद्यनाथ कंपनी के वे निरंजन लाल शर्मा। पूरे परिवार गुरु महाराज जी के भक्त और शिष्य थे। मैंने उनको टेलीफोन कर दिया कि शर्मा जी, आज हमको कलकत्ता जाना है, कोई ट्रेन की टिकट आप कटवा लीजिए, समय पर हम आएंगे तो आपसे टिकट ले लेंगे। कहा बाबा हम कटा के अपने पास रख लेंगे, जब आप आइएगा तो दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। शाम में मैं तैयार होकर के जब गया उनके दुकान पर, निरंजन लाल शर्मा ने कहा कि बाबा क्षमा कीजिए, आज का ही रिजर्वेशन किसी भी ट्रेन में नहीं हो सकी, सब बुक है। मेरा लड़का विष्णु गया था, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा देने की भी बात की, कहा कि सीटें नहीं है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, इसीलिए टिकट आपकी रिजर्वेशन नहीं हो सकी। मैंने कहा कि शर्मा जी 2 पेपर दे दीजिए हमको। कहा बाबा पेपर क्या करिएगा? हम कहा रातें रात जाना है, नहीं बैठ सकेंगे तो पेपरे बिछा के लेट जाएंगे। ये जो हम बोले शर्मा जी को चोट लग गई। शर्मा जी ने कहा विष्णु यहाँ जाओ, तुम जाओ बाबा के साथ में। ट्रेन में टीटी आता है तो टीटी के हाथ में भी रहता है 1-2 वर्ष, टीटी से मैनेज करके बाबा का व्यवस्था करा के बाबा को बैठा के तुम आओ जाओ। दोनों आदमी स्टेशन चले आए, ट्रेन आई, हम जा रहे थे, विष्णु मेरे साथ जा रहा था। 10 कदम बढ़े होंगे, एक मुसलमान लड़का ने विष्णु के पीठ पर ठोकर मार के कहा सेठ जी रुक जाओ, कलकत्ता जा रहे हो? तो हाँ। तो टिकट रिजर्वेशन है? कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, बाबा जा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं है। कहा रिजर्वेशन नहीं ना है? कहा नहीं। कहा हमारी बात सुनो। कहा बोलो। कहा मेरे अब्बा ने टिकट कटाया था, रिजर्वेशन किया हुआ है, अचानक वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए, मैं उस टिकट को वापस करने आया हूँ, ये टिकट ले लो तो रिजर्वेशन हो जाएगा। विष्णु जी ने टिकट ले ली और कहा कि मेरे दुकान पर आकर पैसा ले लीजिए। कहा कि नहीं मैं जब आऊँगा तो पैसा ले लूँगा, आप जाओ। ट्रेन आई, हमको डब्बे में बैठा दिया विष्णु। कहा कि बाबा यहाँ ट्रेन 15 मिनट रुकती है, 15 मिनट के बाद खुलेगी, आप बैठिए, आपको मैं बैठा दिया हूँ। मैं ज़रा सा चेक कर लेता हूँ कि टिकट सही है कि गलत है, कुछ गलत व्यापार भी बच्चे लोग करते हैं तो चेक कर लेता हूँ। गया, टीटी कलेक्टर से मिल करके आया तो मुस्कुराते आया, उसका मुस्कान देख के हम समझ गए कि टिकट ठीक है। तो हम खिड़की पर बैठे हुए थे, उधर से आए, खिड़की से टिकट दे दिए। विष्णु जी ने कहा कि बाबा टिकट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बड़ा बढ़िया हो गया, ये लीजिए। लेकिन मैंने कहा क्या लेकिन? का ये फलाने खां की टिकट है, आपकी दाढ़ी थोड़ी है, ये है खां में कट जाएगा। ट्रेन खुल गई, वो खेलौर करते हुए चले गए। अब हमारी दशा सुनिए, हमको हरदम कलकत्ता आना जाना पड़ता था, तो हम जब कभी भी रिजर्वेशन कराते थे तो साइड लोअर कराते थे। कहिए क्यों? तो खिड़की के निकट में लोग बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, कुछ करेगा तो हमको परेशानी नहीं होगी। और वो टिकट थी अपर की, लेकिन हम लोअर में बैठ तो सकते हैं। तो एक तरफ एक लड़का बैठा था, एक तरफ मैं बैठा था। हमारे मन में गुनावन होने लग गया, टिकट नहीं था तो टिकट हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गया, ऊपर का हो गया,
अब कोई बीड़ी पिएगा, सिगरेट खैनी खाएगा, दिक्कत होगी। नीचे हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन हो गया अपर। ये हम सोच रहे हैं, कई स्टेशन गाड़ी निकल चुकी है। वो लड़का उठ करके मेरे पास आ गया, हमको कहा कि बाबा आप हावड़ा जा रहे हैं? हम कहा हाँ। तो अपर आपका है? मैंने कहा हाँ। कहा बाबा ये लोअर हमारा है, हम परीक्षा देने गए थे, हम बहुत थक गए, आप आदेश कर दीजिए, हम ऊपर में सो जाएंगे, आप नीचे में सो जाइए। ऐसे पूर्ण गुरु के आप शिष्य हो। अब आप इस संस्मरण से बताओ कि हम गुरु महाराज जी की सेवा में जा रहे हैं कि गुरु महाराज हमारे सेवा में ठहरे? ठीक ठीक बताओ। संत जन निशिदिन देवो ही करत है। जो संत हो जाते हैं उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे संतों के महान गुरु भाई तेतरदास जी थे, वे भी गुरु महाराज जी के गुरु भाई थे। साधना में वे भी ऊंचे थे, पहुँचे हुए थे, बहुत ऊंचाई थी उनकी। इसीलिए उनके भजन को गुरु महाराज जी ने सत्संग योग में दे दिया है। आप लोग पढ़ सकते हैं, या जो पढ़े हम नहीं जान सकते हैं, तो उसके भजन से जान सकते हैं उनकी पहुँच, कि वे साधना में ऊंचे थे। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में संतवानियाँ पढ़ी जाती है, वही विषय होता है। अभी के पाठ में आप लोग सत्संग के संबंध में वेद, संतवानी, गुरु महाराज जी की वाणी का पाठ आप लोग सुने, और शंकर बाबा ऐसे विद्वान का व्याख्या भी सुन चुके हैं। लेकिन ये जीवन भर सुनना है। सत्संग का उल्टा क्या होगा? ठीक ठीक बोलिए। पहले तो ये समझिए, और सत का उल्टा क्या होगा सो समझिए। तो सत का उल्टा असत होगा कि नहीं? अब हमको दोनों जानना चाहिए कि सत किसको कहते हैं और असत किसको कहते हैं। सत उसको कहते हैं जो किसी समय में बदले नहीं, असत उसको कहते हैं जो हरदम बदलते रहे। कैसे इस बात को मानिएगा? जिस शरीर में हम लोग हैं, इस शरीर असत है, और जिस संसार में हम लोग हैं, इस संसार भी असत है। कहिएगा कैसे? तो जब से माँ के पेट से हम लोग आए हैं, बदलते जा रहे हैं कि नहीं? तो बोलो। जन्म लेते कैसे थे? बचपना कैसी थी? किशोरावस्था कैसा था? जवानी कैसी थी? बुढ़ापे में देख रहे हो कैसे हैं, और जब जला दोगे तब कैसा हो जाएगा? इसी को असत कहते हैं। जैसे शरीर बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, एक दिन खोजोगे ये शरीर नहीं मिलेगा। तेतर बाबा का शरीर नहीं न है, गुरु महाराज जी का शरीर नहीं न है, शरीर असत्य है। उसी तरह इस संसार असत्य है, ये बदलते जा रहा है। सतयुग के जो लोग होते थे, उन लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष होता था। सतयुग के लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे, और जो सतयुग के लोग होते थे वे 21 हाथ लंबे होते थे। सतयुग समाप्त हो गया। आप लोग जानते हैं कि क्या आया? उसको त्रेता कहते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं। जब त्रेता आया तो आयु घट गई, लंबाई भी घट गई। 1,00,000 में से एक शून्य को हटा दीजिए, 1,00,000 में एक शून्य हटा दीजिए, कितना बचा? त्रेता युग के जितने लोग थे 10,000 वर्ष आयु उनकी थी, और 14 हाथ वे लोग लंबे होते थे। यह स्थिति थी। बदलते बदलते बदल गया, त्रेता खत्म हो गए। जब त्रेता खत्म हो गए तब क्या हो गया? तो द्वापर आ गया। अब जब द्वापर आ गया तो 10,000 में एक शून्य और हटा दीजिए, कितना बचा? द्वापर के लोगों की आयु 1,000 वर्ष था, और आयु लंबाई उन लोगों का 7 हाथ का था।
आयु 1000 बरस, लंबाई 7 हाथ। अभी हम लोग कब हैं, कहाँ हैं? कलयुग में, कि नहीं? 1000 में से एक शून्य को और हटाइए, क्या बच गया? 100, कि नहीं? और लंबाई 3.5 हाथ का। कहने का मतलब मेरा समझ में आप लोगों को आ रहा है कि घटते जा रहा है कि नहीं? एक समय ऐसा आ जाएगा, हाइट हो जाएगी 1 हाथ का, आयु हो जाएगा 20 बरस का। और एक समय ऐसा आ जाएगा जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं ये धरती नहीं रहेगी। जिस हवा का हम लोग सांस ले रहे हैं हवा नहीं रहेगी। जो पानी पी रहे हैं पानी नहीं रहेगा। और सुनिए, ये जो चारों है, ये चारों के चारों कहाँ है? तो कहिएगा कि चारों का चारों आकाश में है, कि नहीं? एक समय ऐसा आएगा ये आकाश भी नहीं रहेगा। कहिए क्यों नहीं रहेगा? असत के मसाले से इस संसार बना है। इस संसार कौन चीज़ से बना है? असत के मसाले से। जिस असत के मसाले से संसार बना है उसी असत के मसाले से हमारा शरीर भी बना है। समझ में आ रहा है? और ये बदलते चला जा रहा है। वो मसाला क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण के मिश्रण से इस संसार बना है। ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण जहाँ तक है वहाँ तक असत है। संत मत का ज्ञान बड़ा गहरा ज्ञान है और बहुत ऊंचा ज्ञान है। असत केवल अमेरिका रूस तक है ऐसा मत समझिए। स्थूल असत है, सूक्ष्म असत है, कारण असत है और महाकारण असत है। अब सूक्ष्म कारण किसको कहते हैं? तो बराबर सत्संग कीजिए तो करते करते जान जाइएगा। जो लोग जानते हुए समझ रहे हैं। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है। ये केवल संसार असत है सो मत समझो, सूक्ष्म भी असत है, कारण भी असत है और महाकारण भी असत है। कहेगा क्यों? तो सुनिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ये संसार बना है। इसको जड़ प्रकृति कहते हैं, असत प्रकृति कहते हैं। और इसके परे जो है वो चेतन प्रकृति कहलाती है। जड़ प्रकृति असत है और चेतन प्रकृति सत है। लेकिन परमात्मा सत असत हो के पार में, समझ रहे हैं? और गंभीरता से सुनिए, उसको सत माना गया है। लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज जी बहुत ऊंचा ज्ञान सिखा के गए हैं। अभी हम लोगों ने पाठ किया है क्या? ए प्रकृति द्वय, द्वय मना 2, ए प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय, होवे प्रभु के मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। गुरुमा जी दांत खींचने लगते थे। गुरुमा जी दांत खींचने, हरगिज न कहना चाहिए। परा प्रकृति परमात्मा के मौज से बनी है, इसलिए जब चाहेंगे उसको समेट देना। इसीलिए ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय, होवे प्रभु के मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज नहीं कहना चाहिए। अजा अनाद्या एक परमात्मा है। जड़ प्रकृति बदलते रहती है, इसीलिए इसको असत कहते हैं। जहाँ बदलती है वहाँ सुख शांति नहीं होगा। कहेगा क्यों? तो हम लोगों का मन कहता है कि ऐसा सुख मिलता कि छूट भी नहीं करता। कहता है कि नहीं कहता है? ठीक ठीक कहिए। तो कहिए कहता तो है। तो ऐसा सुख अगर देगा आपको कोई, तो उस सुख कौन चीज़ में रखिएगा? आँख में कि कान में, मन में कि बुद्धि में? कौन चीज़ में लीजिएगा? तो अगर ठीक ठीक सत्संग कीजिएगा तो मन भी असत है और बुद्धि भी असत है। बड़ा गंभीर ज्ञान है संत मत का, साधारण ज्ञान नहीं है। सत्संग कौन करेगा? सत्संग में तो ये वो शब्द है, सत और संग।
स्वजाति पदार्थ स्वजाति में मिल जाता है, उसी को संग कहते हैं। पानी में पानी मिलाइए मिल जाएगा, तेल में तेल मिलाइए मिल जाएगा, पत्थर में पत्थर मिलाइए मिल जाएगा कि नहीं। लेकिन पानी में पत्थर मिलाइए मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो आप समझिए सत्संग कौन करेगा। मन असत है, आपका तन असत है, बड़ा गंभीर ज्ञान है, माथा चकराने लगेगा, यहाँ बुद्धि भी काम नहीं कर सकती, बुद्धि भी असत है। लेकिन याद रखिए कि मन असत है, तन असत है, बुद्धि असत है, लेकिन आप असत नहीं। जिसको आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, चेतनात्मा कहते हैं। अभी हम लोग जीवात्मा हैं, 14 इंद्रियों के साथ में हैं। जब जड़ आवरण हट जाएगा तब चेतन आत्मा है, और जब चेतन आत्मा भी हट जाए तब आत्म तत्व है। समझ रहे हैं हमारी बात को? बहुत गंभीर ज्ञान है। इसी ज्ञान को कबीर साहब का बीजक पढ़िए। वे कहते हैं कि तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा क्या, तो जौ जल में जल पैठ निक से यूँ ढोरी मिला जलहा। राम भगत में जाको हिचित वाको अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति जग जीते जाग जलहा। हृदय फट जाएगा, रो दीजिएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, वैराग्य हो जाएगा। तब हम ऐसे, हम परमात्मा में थे, हम ही परमात्मा थे। समझ रहे हैं? शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में क्यों? तो हम वहीं से आए, इसीलिए हम परमात्मा में थे, हम ही परमात्मा थे। मौज और कंप हुए, चेतन और जड़ प्रकृति बने, उतरते उतरते तो उतरी पर्यो तम माहि पीव नहीं शब्द में, यहते पर गयो दूर चलो नहीं शब्द में। तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरियाँ है अंतर्गत कोठरी आदि आदि। समझ रहे हैं? अब जो यहाँ आ गए तो कबीर साहब कहते हैं कि यही जन्म का लाहा, लाहा मन लाभ, मनुष्य का शरीर मिला है क्या करने के लिए, तो ज्यों जल में जल पैठ निक से ज्यों डोरी मिला जलहा। बहुत सरलता से, इजी से सुनिए। जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, संतों का ज्ञान बड़ा सरल होता है, लेकिन बहुत गहराई लिए रहता है। एक लोटा पानी है, कहे हाँ बाबा जी पानी है। आप गंगा जी में ठहरे हैं, गंगा जी में क्या है, कहेगा पानी है। लोटा में क्या है, कहेगा पानी है। तत्वतः दोनों एक है, लोटा का पानी सर सकता है। हेलो, अरे तो जल्दी से आओ, जनरेटर चलाओ। क्या क्या लेकर जा रहे हो सर? भेज रहे हैं रोशन, देखो जो ऐसे जनरेटर चलाओ। बोलिए प्रेम से। हमरे मन के लायक नहीं हो श्री। तो मैं आपको सुना रहा था, आप कहाँ हो? गंगा जी में। आपके हाथ में लोटा है, लोटा में जल है। लोटा का जल कहोगे जल, गंगा जी का जल कहोगे जल। उलट पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो वैसा दो तब पयो।
निज में न अपना, ठौर में न घर। लोटे को उल्टा दीजिए, लोटे का जल कहाँ चला गया? गंगा जी में। गंग मिलत हो जात है गंगा। लोटा का जल अब लोटा का जल नहीं रहा, वो गंगा जी हो गया कि नहीं। अब हम आपको कहते हैं कि गंगा जी से लोटा वाला जल निकाल के फिर लोटा में करिए, होगा? यही सत्संग है। इस शरीर आपका लोटा मान लीजिए, अब परमात्मा को आप गंगा जी मान लीजिए। उलट जाइए। उलटने का मतलब ये नहीं कि माथा नीचे करके पैर ऊपर कर दीजिए इसको उलटना नहीं कहते। ये उलटना संसारिक। आप उलट जाइए, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाइए, अंधकार से प्रकाश को हो जाइए, असत से सत्य को हो जाइए। समझ में आ रहा है? जैसे लोटे से जल निकल गया, असत मंडल से आप निकल गए। तब कहाँ चले गए? चेतन प्रकृति में। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि जैसे शीशे की अलमारी में कुछ रखी हो, आप हूबहू देख सकते हो, लेकिन चाहो छू लें तो छू नहीं सकते हो। असत मंडल समाप्त हो गया, जड़ता का आवरण खत्म हो गया। आप हूबहू परमात्मा को देख सकते हो, लेकिन एक नहीं हो सकते हो। इसलिए एक साधना और है जिसको कहते हैं नादानुसंधान। सार शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति उल्सावे ना। ये आत्मा परमात्मा मिल करके परमात्मा हो गया, इसी को सत्संग कहते हैं। यही कबीर साहब ने किया, मीराबाई ने यही की, सबरी ने यही किया, रामप्रिया बाई ने यही किया, नानक देव जी ने यही किया, और परमाराज परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी ने यही किया। ये एक नंबर का सत्संग, ये प्रथम हो संभव नहीं है। इसलिए 2 नंबर का सत्संग कीजिए। 2 नंबर का सत्संग किसको कहते हैं? रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जय जर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जितन जहाँ जय पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकोवेदन आन पाओ। काक हाँ पिक बकौ मारला, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगत मेहमान है। हत्यारा था रत्नाकर, लेकिन नारद बाबा का संग मिल गया। सुने होंगे आप लोग, अवश्य सुने होंगे। क्या हो गया? नारद बाबा सत्संग की वे पूर्ण संत थे, पहुँचे हुए थे। समझ में आ रहा है? रत्नाकर को उपदेश दिया। अभी आप लोग पढ़े हो, सब संतन के बड़े बलिहारी। संत कैसे होते हैं? दुख भंजन, दुखों का नाश करने वाले होते हैं। भव फंदन गंजन, लेकिन कैसे? ज्ञान ध्यान निधि। संसार चक्र से छुड़ाने के लिए वे ज्ञान का बात पहले सुनाते हैं कि मांस मछली मत खाओ, दारू शराब मत पियो, वे विचार नहीं करो, आदि आदि। और ज्ञान के बाद ध्यान करने के लिए सिखा देते हैं। निधि मन होता खजाना, निधि मन होता है खजाना। वो खजाना क्या है? बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि। बिंदु और नाद खजाना है, इस संत दे देते हैं। अगर ये दोनों को आप अपना लीजिए तो मालो माल हो जाइएगा। रत्नाकर को उपदेश किया, वैराग्य हुआ, बतला दिया, बैठ गया। पढ़िए रामायण। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई भगवान के साथ में रहते थे युधिष्ठिर जी, 5 भाई पांडव। सुने हो कि नहीं सुने हो? गुरु महाराज जी जो ज्ञान सिखाए हैं, ये ज्ञान से बढ़कर तीनों लोकों में ज्ञान नहीं है। भगवान के साथ 5 भाई पांडव रहते थे। अब 5 भाई पांडव द्रौपदी नरक चले गए।
खूब बढ़िया से सुनो, सत्संग में हो। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी नरक चली गई। पढ़ के देखिए। जो युधिष्ठिर जी महाराज धर्मावतार थे, जीवन भर में आधा को झूठ बोले थे। अस्वस्थामा नरो हतोवा कुंजरो, पूरे जीवन में आधा को झूठ बोले थे। पढ़िए स्वर्गारोहण पर्व महाभारत, युधिष्ठिर जी नरक में है। लेकिन मेरी बात आप सुनिए कि कितना को कत्ल किया था। कहीं आया है कि इतना गाड़ी जन हो गया है, और कहीं आया है कि इतना मन जन हो गया है। तो जानो वाला का तक गिनती, बिगड़ जानो वाले का कौन गिनती सो बताओ। इतने का कत्ल करने वाला को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा। यह 2 नंबर का सत्संग। इसलिए संतों का संग करो। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जय दरस परस समागम अधिक पाप रास नसाइये। ये ज्ञान है। ये ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। इसीलिए इस ज्ञान को समझिए। जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, जड़ चेतन से अपने को छुड़ा लिया है, जो संत गति की प्राप्ति कर ली है, किसी भेष में हो, किसी देश में हो, किसी जाति के हों, हम उसका वंदना करते हैं। सब संतन के संत संग अपवर्ग कर। ऐसे संतों का संग जो होता है वो मोक्ष दिला के छोड़ता है। रत्नाकर रहा, ठीक ठीक बताओ। रत्नाकर नहीं हुआ। रत्नाकर साधारण नहीं रहा, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का अर्थ है कि वर्णात्मक से धन्यात्मक। रामायण में है कि वो मरा नहीं कह सकता था, इसीलिए वो उसको मार काट करता था, तो राम राम नहीं कह सकता था, इसलिए मरा जपता था। लेकिन हम लोगों को गुरु वैसे नहीं मिले हैं। गुरु महाराज ने कहा कि राम कैसे लिखा जाएगा, तो रो आकार मो राम। अब मरा कैसे लिखा जाएगा, तो मो रो आकर रा मरा। तो दोनों में मात्रा एक है कि 2। अगर पढ़े लिखे हो तो कहोगे एक के मात्रा है। तो जो मरा बोल सकता है वो राम भी बोल सकता है, जो राम बोल सकता है वो मरा भी बोल सकता है। दोनों में अंतर नहीं है। आप लोग कैसे मानोगे? सारे आप लोग शादी ब्याह की हो, बाल बच्चा वाले हो। एक बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे हो तो कहो बच्चा बकरी, और वो बच्चे से र का उच्चारण नहीं होता है, वो कहेगा बकली। उसको कहो बेटा रेल, वो कहेगा लेल। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? ऐसा हमारा गुरु मिला है। वर्णात्मक नाम का जाप करो जो गुरु बताते। हे गुरु वाह गुरु सतगुरु, हे राम हे कृष्ण, जो बताते वर्णात्मक का जाप करो। लेकिन कितना जाप करो? तो 600 सहस्र 2100 जाप तो अनहद हो जाए, आप धन्यात्मक हो जाए। इसको उल्टा नाम कहते हैं। जो उल्टा नाम को नामी से मिला देता है वो संत हो जाते हैं। ऐसे संतों का संग 2 नंबर का सत्संग है। जितने ऐसे संत इस धरती पर आए, प्रचार किए। नारद बाबा प्रचार करते थे, रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, उंगलीमाल महान बन गया कि नहीं? भगवान बुद्ध के समय में उंगलीमाल महान बन गए कि नहीं? उसी तरह से गुरु नानक देव जी जब भी धरती पर थे तो वे भी प्रचार करते थे। जितने संत आए सबों ने ज्ञान का प्रचार किया है। एक जगह नानक साहब प्रचार करके लौटे थे, एक सेवक उसका गड़बड़ा गया। हम लोगों के साथ में जो सेवक रहता है, किसी भी साधु के साथ में सेवक बहुत कम होता है। कोई टका कमाने के लिए, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, कोई मनोकामना सिद्ध करने के लिए सेवा करता है। सही सेवक कोई होता है। हम लोगों की
अवस्था बड़ी गड़बड़ है। कभी घृत खाना, आप लोगों के यहाँ घर पर जाते हैं 13 तरकारी एकदम यहाँ तक, जो रास्ता पैरा में पड़ जाते हैं तो कभी कभी हम लोगों को उपवासों करना पड़ जाता है। जीवन में बीता हुआ है हम लोगों को, जो गुरु महाराज जी सुना है। हम एक बार कटिहार जा रहे थे, हम सेवक को कह देते हैं कि साथ में कुछ रख लिया करना, और उसके मन में कटिहार तो तुरंत पहुँच ही जाएंगे, ले भी नहीं किया। ऐसे जगह में गाड़ी खराब हो गई कि ठीक ही नहीं हो। 1-2 गाड़ी वाला रोक करके प्रयास किया, नहीं ठीक हुआ। अब शाम हो गई तो वहाँ से फ़ोन आया, हम कहे फलाने जगह में हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। वो कहा कि बाबा हम गाड़ी भेज देते हैं। तो यहाँ से गए तो सवेरे निकले थे 6 बजे और शाम में पहुँचे वहाँ 7 बजे। जब सब चला को हवा निकल गया की पोजीशन कभी गिरट गाना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो मना, हम लोगों को फके तो पड़ जाता है। नानक साहब के साथ में ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, उनके सेवक लोगों ने समझाया, एक लड़के ने मानवे नहीं किया, कहा आप ही लोग सेवा करो, हम नहीं करेंगे। संग छोड़ दिया, चल दिया, वो चल दिया तो चल दिया। गड़बड़ क्या हो गया कि रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया तो एक जंगल में घुस गया। वो जंगल बड़ा भयावह था, बहुत भयंकर जंगल था। उसी में वो लड़का प्रवेश कर गया। उसमें कौरा नाम का एक राक्षस रहता था। वो उस लड़के को पकड़ करके ले आया। कहाँ? उसके पास एक कढ़ाई थी जिसमें बेसी नहीं 40-45 टीन तेल अटता था। छोटे न होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? चूल्हा समझ में आ रहा है कि नहीं? 30-45 टीन जहाँ तेल अट रहा है, कढ़ैया समझ रहे हो? उसमें मोटका मोटका गोल दे करके खौलाना शुरू कर दिया। जब तेल खोलने लगा तो हमारी माँ बहन कैसे फुलौरी छाँकती है, नहीं देखते हो? उसी तरह वो लोग छाँक छाँक के खाता है। उस बच्चे को जो बांध करके रखा था, पत्ता तोड़ा, गाछ से फेंक दिया, छन से जड़ गया। तब वो देखा कि अब छाँकने लायक हो गया, अब खोल करके ले जा रहा है उसमें फेंकने के लिए। बोलो कैसा लगता होगा उस लड़के को? रो रहा है और पुकार रहा है कि गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। कोटिक अवगुण बालक करही, मात पिता चित एक हृदय। पर ये गुरु नानक देव जी रास्ता पैरा छोड़ के दौड़े आ रहे। शिष्यों ने पूछा कि रास्ता इधर का, इधर चल। तो वे तो पूर्ण थे, पहुँचे हुए थे। पूछा, शिष्य लोगों ने बता दिए। कहा हम लोग बहुत समझाए, नहीं माना, कहा हम भी छोड़ दें। एकदम तेजी से नानक साहब आ रहे हैं। पर ये ज्ञान होगा सदग्रंथ पढ़ने से या सुनने से। इस संत मत में जीवनी या उपदेश, यही 2 चीज़ें हैं। संतों का जीवनी पढ़ो या संतों का उपदेश सुनो। एकदम तेजी से वे आ रहे हैं नानक साहब। कौरा ने उस बच्चे को गोदी में उठा के अब फेंकेगा कि पुकारा कि गुरुदेव जीवन का अंतिम क्षण। कितना बेचैनी होता होगा समझ लो। लेकिन जैसे फेंका कि नानक साहब पहुंच चुके थे, हाथ उठाया, कढ़ाई ठंडी हो गई, बच्चा निकल करके नानक साहब के चरण आके प्रणाम कर दिया। 1 नंबर का सत्संग तो नानक साहब ने किया और 2 नंबर का सत्संग उसके शिष्यों ने किया। समझ में आ रहा है? जब तक गुरु महाराज जी शरीर में मौजूद रहे तब तक 2 नंबर का सत्संग हमारा चालू रहा। या हमारे जितने गुरु भाई, आप लोग जितने जिन्होंने दर्शन किया है, लेकिन गुरु महाराज जी सिखा के कहे कि बेटा संतों का भी शरीर असत्य है, आज उनका शरीर नहीं है तो क्या करें? सत्संग नहीं करें? गुरु महाराज ने कहा हाँ, उनकी वाणी का संग करो। ये 3 नंबर का सत्संग है। इसीलिए वेद वाणियाँ पढ़ी गई, संतों की वाणियाँ पढ़ी गई, गुरु महाराज जी की वाणी पढ़ी गई। समझ में आ रहा है? संतों का वाणी पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, मांस मछली का खाना, दारू शराब का पीना, झूठ चोरी पे विचार करना आपका छूट जाएगा। जब अनुकूल आप बन जाएंगे तो ऐसे गुरु से दीक्षा ले लेंगे। जब दीक्षा लेंगे तो ध्यान करेंगे। ध्यान में असत उतरता है। ला से लपेटी हुई लकड़ी, खूब बढ़िया सुनिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं। ला से लपेटी हुई लकड़ी
आग के निकट रख दीजिए, क्या होगा? तो कहिएगा कि धीरे धीरे चूते चूते लाह सब गिर जाएगा, लकड़ी बच जाएगा। उस तरह सत्संग रूपे ताव में अपने आप को रखिए, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। ये सत्संग है, सुनिए और करिए, ये गुरु महाराज जी सिखा गए हैं। धर चेतन धारा कहाँ? पिंड के पारा दशम द्वारे का ज्योति जग जावे। रो दोगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा और लगेगा कि जीवन बेकार है। तब जो भजन करने बैठोगे शिकायत नहीं करोगे कि बाबा जी मन नहीं लगता है। जब तक वैराग्य नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। इसलिए बराबर सत्संग सुनो, बाहर में सुनो, अंदर में ध्यान करो, त्रिकाल संध्या पापों से बच करके रहिए। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा हमारे यहाँ के जो मन संचालन करता है उनसे सुनेंगे। एक भजन हो जाएगा, गायक लोग हैं, आरती हो जाएगी, अभी का सत्संग आपका